विद्येश्वर संहिता में शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि गुरु की पूजा शिव जी की पूजा है। ये बोलने वाले कौन है? भगवान खुद है। आपको किसी को अगर मेरे वाक्य पर भरोसा न हो तो शिव पुराण देख सकते हैं। शिव पुराण में मैं विद्येश्वर संहिता बता रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ो। न मिले तो आप जो कहोगे वो मैं आपकी सेवा कर दूंगा। सदगुरु की पूजा वो शिव जी की पूजा, शिव जी राजी हो जाते हैं कोई शिष्य अपने गुरु की पूजा उपासना करता है। तो 7 संहिताएं मैंने निवेदन किया शिव पुराण में है। गुरुदेव के सत्संग से हमें ये 7 संहिताएं प्राप्त सहज में हो जाती है। शिव पुराण पूरा तो आप कब तक पढ़ सकेंगे और सारी बातें समझ में आए न भी आए और वो सब जो लिखा है वो कर पाए न कर पाए, तो गुरुदेव की वाणी से 7 संहिताएं शिव पुराण में जो हैं वो सहज में मिल जाती। पहली मंत्र संहिता बापू की। मंत्र संहिता माने गुरुदेव जो दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, बच्चों को सारस्वत मंत्र, बड़ों को गुरु मंत्र, उससे भावों की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है और उसका नित्य नियम से जप करते रहें तो भक्त सुरक्षित रहते हैं। मैंने तो कई बार देखा है। एक बार तो मैं एक पुलिस अधिकारी के साथ टाटा सुमो गाड़ी में जा रहा था और गाड़ी 2-3 पलटियां खा गई और रुकी तो उल्टी होकर ही रुकी थी। गाड़ी उल्टी पड़ी थी, फिर हम निकले थे पर कहीं खरोंच भी नहीं आई थी। 2-3 पलटियां खा गई, उल्टी होकर पड़ी रही, फिर निकले हम बाहर धीरे से। पुलिस अधिकारी को बेचारे को थोड़ी चोट लगी थी, मुझे कहीं भी नहीं लगी। तो मंत्र संहिता जो है गुरु की वो बड़ी अद्भुत है, कल्याणकारी है। होना चाहिए उसमें निष्ठा रखने वाला कोई वीर। गए गंगा तो गंगादास, गए यमुना तो यमुनादास नहीं होना चाहिए। एक निष्ठ हो, जैसे उपमन्यु शिव जी के प्रति एक निष्ठ थे। शिव पुराण में भी उपमन्यु की कथा आती है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने उपमन्यु की निष्ठा की प्रशंसा की है। शिव जी का उपासक था, कई कष्ट आए उसके जीवन में, फिर भी उसने उपासना नहीं छोड़ी। तो एक दिन शिव जी ही इंद्र का रूप लेकर उसके पास आए और कहा कि बेटे, शिव जी की पूजा करने से तेरे को क्या मिला? मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं, तू चल स्वर्ग में, मैं तुझे हर सुविधा दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा और तू भले मेरी भक्ति कर न कर कोई चिंता नहीं। शिव जी की भक्ति छोड़ दे, क्या मिला तेरे को? मैं इंद्र हूं, मैं तुझे सब सुख प्रदान करूंगा। उपमन्यु ने कहा कि मेरे शिव जी के लिए कुछ मत बोलना। बोले पर उन्होंने तेरे को दिया क्या? बोले भले कुछ भी न दिया हो, मेरे शिव जी अगर मुझे नरकों में भी डाल दे तो भी मैं भक्ति तो शिव जी की ही करूंगा, मुझे तेरी सुविधाएं नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। तो इंद्र रूपधारी भगवान शिव जी ने कुछ और कटु वचन शिव जी के लिए खुद शिव जी नहीं कहे तो वो उपमन्यु हाथ में पानी लेकर श्राप देने को तैयार होगा कि देवताओं के राजा इंद्र, मैंने शिव जी की भक्ति से इतनी शक्ति तो पाई है कि मैं तेरे को श्राप दे सकता हूं, खबरदार मेरे शिव जी के लिए कुछ बोला तो। शिव जी मन ही मन खुश हो रहे थे कि इसकी कितनी निष्ठा है। दोबारा शिव जी ने कुछ फिर अपने लिए कहा। तब तो उस बालक उपमन्यु ने जल लेकर उनके तरफ डाला और अपने को भी भस्म करना चाहा कि मैंने इन कानों से शिव जी की निंदा सुनी, इन आंखों से शिव जी की निंदा करने वाले को देखा, अब मैं भी ये शरीर भस्म कर दूंगा।
पानी एक छींटा उधर मारा कि उनको लगा कि इंद्र है, और एक अपने ऊपर मारने गए कि मेरे को भी अब नहीं रहना दुनिया में। शिव जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रकट हो गए अपने असली रूप में और कहा कि वो इंद्र नहीं, वो तो मैं ही था बेटे। सोचो उस समय उपमन्यु को कैसी प्रसन्नता हुई होगी, कितनी खुशी हुई होगी। की हुई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, किया हुआ जप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भले मन नहीं लगा हो आपका, आप माला लेकर बैठे, आपका मन नहीं लग रहा है, पर फिर भी आपकी कमाई तो हो गई उतनी। मन नहीं लगा कोई बात नहीं, आप तो लगे ना, हम तो लगे, तो भगवान तो देखेंगे ना कि इस आदमी की नीयत बुरी नहीं है। एक तो वे लोग होते हैं मन लगाते ही नहीं है, और एक वे लोग होते हैं जिनका मन लगता नहीं है। जो मन लगाते ही नहीं है वो तो भगवान देखते हैं कि इसकी नीयत ही खराब है, कम वक्त की, लगाना ही नहीं चाहता मन। और जो भक्त लगाना चाहते हैं पर लगता नहीं है, उन पर ईश्वर खुश बहुत होते हैं कि ये तो मेहनत कर रहा है ना, कोई बात नहीं, चलो, हाजिरी लग जाती है। तो मंत्र संहिता है, जीवन के प्रेरणा पथ की सहचरी है गुरु की मंत्र संहिता। दूसरी प्रेम संहिता, सदगुरु की नजरों से बरसने वाला प्रेम। गुरु के दिल में हम साधकों भक्तों के लिए जो प्यार है वो गुरु के नेत्रों से ही नहीं छलकता, वो गुरु के शब्दों से भी छलकता है। गुरुदेव प्रेम वश होकर बोल रहे हैं, उनका अपने बच्चों के लिए, अपने साधकों के लिए प्यार है तभी बोलते हैं, नहीं तो उनको हमसे क्या लेना है। जिनके आगे पूरा विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान तुच्छ है, नगण्य है। गुरु विवेक सागर जग जाना, रामचरितमानस में आया है, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। पूरा विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। एक बेर की कीमत क्या? तो प्रेम संहिता, गुरुदेव जो बोलते हैं वो गुरु के दिल में प्रेम है, हमारी भलाई चाहते हैं, हमारी उन्नति चाहते हैं, हमें सुखी देखना चाहते हैं, हमें उन्नत देखना चाहते हैं, इसलिए वो बोलते हैं। ये गुरु की प्रेम संहिता है। भले कुछ भी, फिर भले गुरु कभी डांट भी दे, कभी गुस्सा भी कर दे, कभी कड़ी आंख दिखा दे, हमारी समझ में ना आए। आप एक बात बताओ बहनों, जिनके बच्चे हैं, जो माताएं बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, बच्चा जब छोटा था मां की गोद में है बच्चा, फिर भी बच्चा रोता है कि नहीं? कई बार बोलो बहनों, ये आप पुरुषों का भी अनुभव है। पिता ने भी तो बच्चे को गोद में उठाया ना, तो बच्चा रोता है पिता की गोद में क्यों? कई बार भाई चलो कोई बोले नहीं वो मां की गोद में जाना चाहता, तो कई बार बच्चा मां की गोद में भी बहुत रोता है। तो क्यों रोता है? क्या मां की गोद में वो असुरक्षित है? नहीं, मां के पास वो बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, पर उसको ये पता नहीं है कि मेरी मां मेरा भला चाहती है, मेरा बुरा नहीं चाहती। ये उस बच्चे को पता नहीं है, इसलिए रोता है। उसी प्रकार वो शिष्य भी दुखी होता है जो ये नहीं समझ पाता कि मेरे गुरु मेरा हित चाहते हैं। ऐसा जो समझ नहीं पाता वो फिर दुखी रहता है, वो परेशान रहता है, वो उद्विग्न रहता है, उसका बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है। ये कोई बीमारी है, हाई बीपी और लो बीपी? समझ नहीं पाते कि वो कितना हित चाहते हैं। तो ये प्रेम संहिता है, गुरु की नजरों से बरसने वाला प्रेम, गुरु के शब्दों से बरसने वाला प्रेम, गुरु की उपस्थिति से बरसने वाला प्रेम। गुरु की उपस्थिति भी प्रेम बरसाती। बापू जी यहां आते क्यों आते हैं? हमारी उन्नति के लिए। और ये गुरु की नजरों से और गुरु के शब्दों से, गुरु की उपस्थिति से बरसने वाला जो प्रेम है, ये जो प्रेम संहिता है, वो हमें ईर्ष्या से, द्वेष से मुक्ति दिलाती है। ये फिर हम पर आधार करता है कि हम कितना उसको झेल पाते हैं। गुरु जो बरसा रहे हैं, बरसात होती है तो बंजर धरती पर भी हो जाती है, वहां कुछ उगता नहीं है। पत्थरों पर भी, पहाड़ों पर भी बरसात हो जाती है, वहां उगता नहीं पत्थर पे कुछ। उपजाऊ जमीन पर भी बरसात होती है, वहां अंकुर फूट जाते हैं, फसलें पक जाती हैं।
बंजर भूमि जैसा इंसान का दिल ना हो, उपजाऊ भूमि की तरह हो, कि गुरु की कृपा की, ईश्वर की कृपा की वृष्टि हो तो वहां कुछ फलद्रुपता हो, कुछ उगे। सत्संगी भी ऐसे हो कि वासना रूपी शूरपंखा की नाक काटने वाले हो। लक्ष्मण जी ने एक शूरपंखा की नाक काटी थी, पर जैसे शूरपंखा अलग रूप में आई थी, वासना हमेशा अलग रूप में आती है, लुभावने रूप में आती है, मोहित कर देने वाले रूप में आती है। लक्ष्मण जी ने नाक काटी थी। हमारे भीतर भी लक्ष्मण सजाग रहे, ऐसी प्रार्थना हम गुरु से करें। पंचवटी में राम जी, सीता और लक्ष्मण अगस्त जी के कहने पर आए थे। हमारे जीवन में भी राम जी, सीता और लक्ष्मण आए। राम जी माने ज्ञान, सीता माने भक्ति, लक्ष्मण यानी वैराग्य है। तो तीसरी, स्वास्थ्य संहिता। स्वास्थ्य की रक्षा हेतु पूज्य बापू सरल और प्रभावशाली उपाय बताते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिल सकती है। मानसिक रोग भी होते हैं, शंका, चिंता, डर, ये सब मानसिक रोग है। एक पत्नी इतनी भयभीत रहती थी कि एक दिन अंधेरा था और उसने सेफ खोला, अलमारी खोली, कपड़ों की होती ना, सेफ खोला तो पति की टाई थी ना, वो गिरी उसके ऊपर, चिल्लाई जोरों से, उसको हार्ट अटैक आ गया। उसको लगा कि सांप गिरा मेरे ऊपर, टाई गिरी थी, उसको लगा सांप गिरा, हाय रे, दिल का दौरा पड़ गया। एक आदमी अपनी पत्नी पे इतनी शंका करता था, इतनी शंका करता था, पत्नी सब्जी काटने के लिए चाकू उठाती तो उसको लगता कि मेरे को मारने के लिए तो नहीं आ रही, और चाकू उठा रही सब्जी, लौकी काटने के लिए, आलू काटने के लिए, उसको लगता कि मेरे को मार न दे। चाय देती बनाकर पत्नी तो वो पीता ही नहीं, काफी देर तक देखता रहता, उसको लगता इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया होगा, तो पहले पत्नी को प्लेट में डाल के दे, थोड़ी तू पी पहले मेरे सामने। पत्नी पीती तब ये पीता वो। अब ऐसी शंका करे तो गृहस्थ की गाड़ी कैसे चलेगी? इतना भी नहीं होना चाहिए आदमी को वहम ही, अहम मिटाए वहम मिटाए। तो स्वास्थ्य संहिता बापू जी की वाणी ऐसी है कि जिससे मानसिक और शारीरिक रोग दूर हो जाए, शारीरिक रोगों से भी मुक्ति मिले। गुरुचा नाव घेता घेता, चला रे चला हो हरिला बेटा। गुरु का नाम लेते लेते, गुरु का सुमिरन करते करते इसी जन्म में अपनी यात्रा पूरी कर लें। तो चौथी, ज्ञान संहिता। जैसे शिव पुराण में 7 संहिताओं में पूरा शिव पुराण समाया हुआ है, चौथी ज्ञान संहिता, जिसके द्वारा सत्संगी के जीवन में समता आ जाए। बड़ी तपस्या है समता, भगवत गीता में बड़ी सिद्धि अगर भगवान कृष्ण ने कोई बताई है, समता बताई। सबसे बड़ा योग कोई बताया तो समता का योग बताया। कि आपका कोई अपमान कर दे, कोई आपके लिए कुछ बोल दे, आपकी मनचाही ना हो, अनचाही हो, तो आप सम रहें। ये ज्ञान संहिता है। धंधे में कभी तेजी आती है, कभी मंदी भी आती है, आप सम रहें, ये ज्ञान संहिता है। परिस्थिति को जीवन न समझें, परिस्थिति को परिस्थिति समझकर पसार होने दें। ये ज्ञान संहिता है। समता, विवेक, वैराग्य आदि सद्गुणों का संचार करती है गुरु की ये ज्ञान संहिता। और फिर 5वीं कर्म संहिता, प्रत्येक कर्म ईश्वर परायण हो, बंधन कारक नहीं मुक्ति कारक हो।
वासना से प्रेरित न हो, उपासना से प्रेरित हो। ऐसे व्यक्ति के घर में सुख शांति बनी रहती है। जिसके कर्म इच्छा से, वासना से और बेवकूफी से प्रेरित होते हैं, उनके घर में अशांति, दुख और दरिद्रता बनी रहती। तोता खरीदने गया आदमी, कई लोग होते हैं पक्षी पालते हैं पिंजरों में। लोगों के शौक भी अजब गजब के हैं। कईयों को शौक होता है घर में मछलियां पालने का। वो छोटा सा एक बॉक्स रखते, उसमें पानी और मछलियां तैर रही है। किसी को पक्षी पालने का शौक लगा है, किसी को फिर कुत्ते पालने का शौक लगा है। लोगों के शौक देखो आप, कुत्ते पाल रहे हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहां श्री कृष्ण गायों के पीछे नंगे पांव दौड़ते थे और गौ माता की सेवा करते थे। आज लोग वहीं कुत्ते पाल रहे हैं, और कुत्ते भी ऐसे भौंकते जाएं और भागते भी जाएं, ऐसे कुत्ते पाल। एक आदमी ने कुत्ता घर के गेट के बाहर रखा था, आगे एक मेन गेट। तो सामने उसका कोई दोस्त आया हुआ था, मिलना चाहता था इससे, पर वो गेट के बाहर ही खड़ा था। तो इसने खिड़की से देखा और आवाज दी, आओ आओ हीरालाल, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, नाश्ते का टाइम हुआ, आओ खाओ। बोले अंदर आऊं तो सही, पर वो कुत्ता खड़ा है अंदर। बोले कोई बात नहीं, मैंने परसों ही खरीदा है, चेक करना चाहता हूं काटता है कि नहीं काटता, तू आ तो सही जरा देखूं। मैं चेक करना चाहता है कुत्ता काटता है कि नहीं, बोलो अपने दोस्त पर। लोगों के शौक कैसे हैं। इससे तो फिर वो फिल्म वाले भी अच्छा गा लेते हैं, सिकंदर की पोरस से हुई थी लड़ाई, जो हुई थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। कचरा भर रहे हैं दिल दिमाग में। अखबारें पढ़ रहे हैं लोग, अखबार ठीक कभी कभी पढ़ा, बात अलग है। रोज सुबह उठकर अखबार हाथ में उठा लिया, कितने का, 2-3 रुपए का आता होगा अखबार, पर उसमें से कचरा कितना दिमाग में भर लेते। भगवत गीता क्यों नहीं उठाते सुबह हाथ में। अखबार आया कि नहीं, अरे तूने गीता हाथ में उठाई कि नहीं सुबह से। सुना भी है कई बार, गीता या श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम पद लभेत, ये सुना भी है, पर फिर भी अखबार। जगत की सत्यता में इतनी रुचि है कि सुबह उठकर वो याद आती। ऐसा नहीं कि सुबह नींद में से उठे तो शांत बैठकर सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेश्वरं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम गुष्मेश्वरं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ये क्यों नहीं सूझता। सह्याद्रिशेषे विमले वसंतम गोदावरी नीरपवित्र देशे यद्दर्शन पातकमाशुनाशम प्रयाति तम त्र्यंबकमीशमीडे। ये क्यों नहीं सूझता है। अखबार उठाते हैं, कोई फालतू मैगजीन उठा लेते हैं हाथ में। कितना इन लोगों के पास समय है, आप सोचिए जरा। इतना समय है कि काटे कटता नहीं, इसलिए कोई ताश के पत्ते लेकर बैठ जाते। ट्रेनों में कई बार देखा है मैंने, ताश के पत्ते लेकर बैठ जाते। क्यों, क्या कर रहे हो। टाइम पास कर रहे। टाइम पास नहीं कर रहे, टाइम बर्बाद कर रहे।
तो गुरु की ज्ञान संहिता, कर्म संहिता, और छठी है गुरु की शिव पुराण। पूरा कहाँ पढ़ने जाएं, पर बापू जी की वाणी में ये शिव पुराण की 7 संहिताएं। छठी है योग संहिता, माने हमारे प्राणों का उत्थान कैसे हो वो गुरुदेव सिखाते हैं, कभी प्राणायाम के द्वारा, कभी श्वासोश्वास की साधना के द्वारा। योग संहिता। योग संहिता का एक अर्थ यह भी कि संसार में सबका वियोग हर क्षण हो रहा है, नहीं हो रहा? जन्मे तब से शरीर और संसार का वियोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आयु कम हो रही है कि नहीं हो रही है? हमारी आयु बढ़ रही है कि घट रही है? संसार में घट रही है। तो योग संहिता माने संयोग में ही वियोग को देखने की एक कला, उसको योग संहिता कहते हैं। संसार में अभी संयोग है, ये अमुक दोस्त है हमारा, पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, भाई है, मामा है, चाचा है, मौसी है, ये संयोग दिख रहा है। पर संयोग में जो वियोग को देख लेता है वो किसी में आसक्त ना होकर भक्ति में लग जाता है। पर संयोग में जो वियोग नहीं देख पाता, जो समझता है कि बस मैं और ये सदा रहने वाले हैं, वियोग नहीं देख पाता, तो वो आदमी नित्य योग में विश्रांति नहीं पा सकता। तो गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि संयोग में वियोग दिखने लग जाए। भगवत गीता का एक श्लोक है 6 अध्याय का, बहुत प्यारा। मेरी प्रार्थना है रोज नहीं तो कभी कभी तो भगवत गीता हाथ में उठाया कर। अखबार रोज उठाते और भगवत गीता कभी कभी तो उठाए। भगवत गीता में एक श्लोक आता है 6 अध्याय में 23वां श्लोक, तम विद्या दुख संयोगम वियोग योग संगितम स निश्चयन योक्तव्यो अनिर्विण चेतसा। 6 अध्याय का 23वां श्लोक। कितनी सुंदर बात है। आप देखो, इस एक श्लोक को भी कोई पक्का कर ले, हृदयस्थ कर ले, कंठस्थ नहीं। कंठस्थ तो आसान है करना, कोई कठिन नहीं। कंठस्थ है ना मेरे को। तम विद्या दुख संयोगम वियोग योग संगितम स निश्चयन योक्तव्यो अनिर्विण चेतसा। पर इसका अर्थ कितना प्यारा है। दुख रूपी संयोग का वियोग, इसका नाम विद्या है। स्कूल कॉलेजों में बोर्ड लगे होते हैं, सा विद्या या विमुक्तये। विष्णु पुराण का ये एक वचन है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमको मुक्त करे, पर स्कूल की विद्या ने किसको मुक्त किया? वो विद्या है ही नहीं, वो शिक्षा है। विद्या जो गुरु देते हैं उसको विद्या कहते हैं। शास्त्र में जो है वो विद्या है, स्कूल में जो पढ़ाई जाती है वो शिक्षा है, वो विद्या नहीं है, शिक्षा है। वो मुक्त नहीं कर सकती, विद्या मुक्त कर सकती है गुरु की, जिसको भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में राज विद्या का। हमारा सौभाग्य है हम वो राज विद्या पाने यहां पर आए, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं ये सबसे ऊंची विद्या है, इससे श्रेष्ठ कोई विद्या नहीं। तम विद्या दुख संयोगम वियोग योग संगितम स निश्चयन योक्तव्य। ऐसा निश्चय हो जाए कि संयोग जो दिख रहा है वो दिख रहा है, पर वास्तव में वियोग सदा है। वो दिख नहीं रहा है पर है जरूर। शिक्षक ने क्लास में बच्चों को पूछा कि देश बड़ा कि प्रदेश बड़ा? तो एक लड़का बोला प्रदेश बड़ा। लो, क्यों? बोले उसमें अक्षर ज्यादा है तो बड़ा हुआ ना प्रदेश। प्रदेश बड़ा नहीं, देश बड़ा। शिक्षक ने कहा फिर अच्छा बताओ, यहां से समझो, नासिक में पूछा क्लास में शिक्षक ने कि बताओ बच्चों, यहां से मुंबई दूर है कि सूर्य दूर है? लड़का बोला मुंबई दूर है। ये कैसे? बोले मुंबई दिखता नहीं पर सूर्य दिखता है यहां से, ये पास में है, मुंबई दूर है। तो लड़के की समझ पर अपने को हंसी आती कि बालक है बेचारा, उसको पता नहीं है, नादान है, नासमझ है। पर आप सोचो वो व्यक्ति कितना नासमझ है,
जो संयोग में वियोग नहीं देख पाता और संयोग में आसक्त हो जाता है, उसमें सत्य बुद्धि कर लेता है, वो कितना नादान है। बच्चा नादान लगता है कि बेवकूफ है, बोलता है कि मुंबई दूर है, सूर्य नजदीक है, पता नहीं बेचारे को। तो हम भी तो उस विषय में कितने मूढ़ हैं, कितने नादान हैं कि जो संयोग में वियोग न देख पाए और संयोग में आसक्त हो जाएं। तो योग संहिता गुरु की छठी के नित्य योग में विश्रांति मिले, संयोग में वियोग दिख जाए, कहीं चिपके नहीं। और सातवीं है भक्ति संहिता, श्रद्धा और आस्था की दृढ़ता, अविचलितता से हमारे हृदय की उन्नत दशा का प्रादुर्भाव होता है। आंतरिक स्थिति एक ऊंची भाव दशा। और ऐसा आदमी फिर ऐसे सुंदर डिसीजन लेता है कि उसके ग्रस्त जीवन में भी जो अर्थ उपार्जन के लिए करते हैं उसमें भी वो व्यक्ति सफल हो जाए। तो मैंने शुरुआत में निवेदन किया कि सांसारिक कार्यों में कोई कुशल हो जाए तो वो सच्ची कुशलता नहीं है, क्योंकि उसमें जड़ पदार्थों का महत्व बना रहता है, दुनियावी चीजों का, रुपयों का महत्व बना रहता है। परंतु जिसने एक निश्चय कर लिया कि बस मुझे तो अपने जीवन में ऐसे समर्थ गुरु मिले हैं ईश्वर की कृपा से, तो गुरु की पूर्ण कृपा मुझे पानी है इसी जन्म में, तो इस एक निश्चय से जो बुद्धि की शुद्धि होती है, जो पवित्रता आती है, वो यज्ञ करने से, दान करने से, जंगल में तपस्या करने से भी नहीं आती है। एक निश्चय कर लिया, फिर भले नासिक में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, देश में रहते हैं कि अमेरिका में रहते हैं, कहीं भी रहें, एक निश्चय से बहुत लाभ हम सभी साधकों को, भक्तों को होगा।